बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन को आप अच्छा सेशन कह सकते हैं कि अगर तो आपने कल चीजों को वाइजली देखा था, अच्छे स्टॉक बाय किए थे जैसे कि पीपीएल हो गया, पीएसओ हो गया, उसके साथ ओजीडीसी को देख लें, ऑयल सेक्टर के, तो आज उन्होंने मूव दी और आपको अच्छा प्रॉफिट गेन करने का मौका दिया अगर आप किसी खोचल स्टॉक में नहीं बढ़े थे तो। आज की अगर इंडेक्स की ओपनिंग की बात करें तो इंडेक्स की ओपनिंग पॉजिटिव ओपनिंग थी 705 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने आपको ऑल टाइम हाई दिखाया। ये अब आदत बन गई है इंडेक्स की कि आपको रोजाना ऑल टाइम हाई दिखाता है, और वो भी आदत आएगी जब ये चपेड़े मारेगा हमें। ऑल टाइम हाई था 1,46,081 पे, जिधर इंडेक्स ने 993 पॉइंट गेन किए थे। आज का इंडेक्स का लो लेवल देखें तो वो 162 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,45,250 पे रहा। क्लोजिंग अगर देखें तो 558 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,45,647 पे आई। ओवरऑल वॉल्यूम की अगर बात करें तो 326 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए कैसी 100 इंडेक्स में, जो कि अच्छे वॉल्यूम कंसीडर किए जाएंगे। आज सुबह की अगर बात करें तो इंडेक्स ओपन होने से पहले, बल्कि कल रात से ही बड़ी एक ये चहमगोइयां हो रही थी कि पता नहीं सुबह क्या हो जाना है टेक्सटाइल सेक्टर के साथ, क्योंकि ट्रंप ने इजाफी टैरिफ आयद कर दिया 25% का इंडिया पे। तो उस पर बड़ी बगलें बजा रहे थे लोग कि पता नहीं सुबह टेक्सटाइल सेक्टर ने जाके पता नहीं आसमान फाड़ देना है। लेकिन फिर हुआ वही कि जो गालिब का एक शेर नहीं कि बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, बस वो हुआ। फिर बड़ा शोर सुनते थे हम भी ट्रंप की इस न्यूज का, लेकिन सुबह ये हुआ कि टेक्सटाइल सेक्टर वैसे मूव करता हुआ नजर नहीं आया। आईएलपी पे बड़ी उम्मीदें थी लोगों को कि आईएलपी 200 करके देगा, 100 करके देगा, लेकिन आईएलपी को मैंने बड़े गौर से, बड़े नजदीक से पूरे एक साल से देखा हुआ है। आईएलपी कुछ भी करके नहीं देगा मूव जब देनी होगी, लेकिन आज देख लें ठुस ही हो गया बेचारा। कहां 77 का इसने हाई लगाया और 73.50 का लो भी लगाया। हमने भी इसका सपोर्ट लेवल दिया था 73.40 का, लेकिन 10 पैसे से ये हमारी सपोर्ट को टच नहीं किया। उसके बाद इसका हाई देखें तो 81 है, तो 77 ऐसा इसका एरिया है कि यहाँ पे इसकी आगे खोती खुब जाती है, बहुत मुश्किल से 77 78 को क्रॉस करता है, उसके बाद फिर नीचे। तो वैसे इसकी अगर रीजनेबल प्राइस देखें, इसको बाय करने की रेंज देखें, तो मेरे ख्याल से 69 जो है ना, इसकी ऐसी प्राइस है कि जहां पे इसको लिया जाए तो परेशानी नहीं होगी। बहरहाल आगे काफी देर से लोग इसको कह रहे हैं कि मूव देगा, दे भी सकता है, लेकिन रात की जो न्यूज थी टेक्सटाइल वाली वो तो ठुस हो गई आज। क्योंकि टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर अगर देखें सेक्टर वाइज तो सबसे पहले ऑयल एंड गैस एक्सप्लोशन रहे 322 पॉइंट के साथ। उसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, कमर्शियल बैंक, फर्टिलाइजर, फार्मास्यूटिकल, और फिर जाके आता है आपका टेक्सटाइल सेक्टर जिसने सिर्फ 33 पॉइंट ऐड किए। उसके बाद रिफाइनरी और ग्लास। नेगेटिव साइड पे देखें तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स की आज वार्ड लगी और 166 पॉइंट उन्होंने लूज किए। उसके बाद सीमेंट सेक्टर रहा, रियल स्टेट, केबल, और लास्ट वीडियो में बात की थी कि आपको ऑयल एंड गैस सेक्टर और साथ में सीमेंट सेक्टर चलता हुआ नजर आएगा, लेकिन ऑयल एंड गैस एक्सप्लोशन और मार्केटिंग तो चलती हुई नजर आई, लेकिन सीमेंट सेक्टर थोड़ा सा आज नहीं चल सका। टॉप एक्टिव स्टॉक में अगर देखें तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम आज पीपीएल में जनरेट हुई, और वो भी लास्ट टाइम में जाके। सुबह बेचारा ये 185, 184, फिर 183 और फिर उठते थले यहीं पे मूव कर रहा था, और वॉल्यूम भी कोई ऐसा बहुत ज्यादा नहीं थे। बाद में इसने फिर ब्रेकआउट कह सकते हैं आप, ब्रेकआउट दिया 185 का और 191 तक भी गया, और अच्छे वॉल्यूम इसने जनरेट किए 33 मिलियन के। उसके बाद WTL, FFL, AKBL, बैंक ऑफ पंजाब, टॉमसल, KEL, OGDC, सिनर्जी, यूनिटी। आज के अगर आप टॉप एक्टिव स्टॉक देखें तो जो छपरी स्टॉक थे वो निकल गए इनमें से, और खानदानी स्टॉक जो है वो आगे आए हैं, जैसे कि PPL को देख लें, उसके साथ OGDC को देखें, यूनिटी को देखें। कोई बड़ा स्टॉक 30 रुपए का स्टॉक तो अब आया आगे। उसके बाद टॉमसल को देखें, AKBL 72, AKBL वैसे कल परसों भी आया था ऊपर। तो बड़े खानदानी स्टॉक जो है वो अब निकल के ऊपर आ रहे हैं। उसके बाद टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर स्टॉक वाइज अगर देखें तो PPL ने सबसे ज्यादा पॉइंट आपको ऐड करके दिए 211 पॉइंट। उसके बाद HBL, ईफर्ट, सिस्टम, OGDC, PSO, UBL, BAHL, यूनिटी, BAFL, AKBL, ग्लेक्सो, फातिमा, लक, ATRL। नेगेटिव साइड पे देखें तो एंग्रो ने सबसे ज्यादा पॉइंट लूज किए। उसके बाद FFC, MCB, MEBL, नेस्ले, FABL, MLCF, पैकेजिंग पावर, FCCL, MBP। अच्छा, MLCF को देख के याद आया, MLCF का रिजल्ट को बहुत बुरा नहीं आया, लेकिन चूंकि इसने डिविडेंड नहीं दिया तो उस वजह से इसको मार पड़ी। अदरवाइज MLCF का रिजल्ट अच्छा है, मुझे लगता है कि इसको नीचे जाते हुए एक्यूमुलेट करना चाहिए। MLCF के रिजल्ट की बात करें तो जिसकी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट है उसमें अगर देखें
तो रिजल्ट इसका अच्छा आया है। पिछली दफा इसकी ईपीएस थी 6.51, 6 रुपए और 51 पैसे, और इस दफा तकरीबन 11 रुपए, तकरीबन ऑलमोस्ट डबल कर दी इसने, लेकिन फिर भी अवाम ने चुप के थले मारे हैं। उसके बाद अगर अनकंसोलिडेटेड स्टेटमेंट देखें तो पिछली दफा इसमें अर्निंग पर शेयर थी तकरीबन 5 रुपए, 4 रुपए 98 पैसे, और इस दफा रही 16 रुपए और 26 पैसे, तकरीबन 3 गुना आप कह सकते हैं कि ये बढ़ी, लेकिन फिर भी डिविडेंड नहीं दिया। जो कि पहले मैं आपको बोलता रहा हूं कि जब भी कोई भी स्टॉक जितना मर्जी अच्छा रिजल्ट लेके आएगा, डिविडेंड नहीं देगा तो आवाम को पसंद नहीं आता, वो उसको उठा के नीचे फेंकती है। तो मेरे ख्याल से एमएलसीएफ को आपको लेना चाहिए। 83 अगर ब्रेक करता है 83 के पास, और 83, 82 समथिंग और 81 पे, यहां पे आपको इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। और बाकी जो सिग्नल है इसके बगैर स्टॉप लॉस के, वो हमने शेयर किए हुए हैं अपने प्रीमियम वाले भाइयों के साथ। आज के सेशन का फीलिप भी देखें तो बैंक्स ने सेलिंग की 2.76 मिलियन की, ब्रोकर की सेलिंग 0.69 मिलियन की, कंपनीज ने बाय किया 3.06 मिलियन का, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने सेल किया 8.23 मिलियन डॉलर का। अब फॉरेन कॉर्पोरेट्स देखें पिछले 3-4 माह से लगातार सेल कर रहा है, और अभी भी नहीं पता कि उसके पास 8 मिलियन का कहां से पड़ा हुआ था। इसका मतलब अभी भी उन्होंने कुछ छुपा के रखे हुए हैं नीचे तबंटू। उसके बाद देखें तो इंडिविजुअल्स की बाइंग है 2.87 मिलियन की, इंश्योरेंस कंपनीज ने सेल किया 1.41 का, म्यूचुअल फंड ने बाय किया 8.13 मिलियन डॉलर का। और कल भी आपको पता है कि म्यूचुअल फंड की बहुत हैवी वाली बाइंग थी। एमबीएफसी की बाइंग 0.07 मिलियन, अदर ऑर्गेनाइजेशन की सेलिंग 1.91 मिलियन, ओवरसीज पाकिस्तानी की बाइंग 0.88 मिलियन डॉलर की। सबसे बड़ा बायर म्यूचुअल फंड, उसके बाद कंपनीज और उसके बाद इंडिविजुअल्स। म्यूचुअल फंड को देखें तो म्यूचुअल फंड ने अक्रॉस द बोर्ड तमाम ही सेक्टर में बाइंग की है। ऑल अदर सेक्टर में देखें तो बाइंग 2.66 मिलियन की, सीमेंट सेक्टर में देखें तो 0.40, कमर्शियल बैंक्स 0. यानी कि हाफ मिलियन की, फर्टिलाइजर में 1.67, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कवरी में 2.17 मिलियन डॉलर की, और मार्केटिंग कंपनीज में देखें तो 0.41 मिलियन की, पावर जनरेशन में 0.35 की, उसके बाद टेक्सटाइल में 0.13 की, और बेचा है किसको, टेक्नोलॉजी को, और डेट मार्केट में थोड़ा सा, लेकिन सेलिंग बहुत थोड़ी सी है इनकी। तो देखा जाए तो आगे नेक्स्ट ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियां ठीक रह सकती हैं। आपको पहले बताया था कि ऑयल सेक्टर ठीक रहेगा। अब एक्सप्लोरेशन के पास भी और साथ में मार्केटिंग के पास भी डेट, वो सर्कुलर डेट वाली खबर है, गर्दिशी कर्जे वाली, वो मिलने हैं सबको पैसे। ओडीडीसी को मिल चुके, पीएसओ को कभी भी मिल सकते हैं, एसएसजीसी को कभी भी मिल सकते हैं, अगर पीपीएल के भी हैं तो वो भी मिल सकते हैं। तो ये बस इसी वजह से मूव भी देंगे। और पीपीएल को देखें तो पीपीएल की मूव आगे भी ड्यू थी कल, इसीलिए आपको इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बताए थे, साथ में स्टॉप लॉस बताया था, और जो लेवल बताए थे अल्हम्दुलिल्लाह आज उसने अचीव किए। तो नेक्स्ट आप ऑयल एंड गैस सेक्टर को ट्रेलिंग स्टॉक के ऊपर चला सकते हैं। अगर आपने पीपीएल 180 रुपए का बाय किया है तो 185 पे आप ट्रेलिंग स्टॉप लगा के चलें। वो 195 पे जाता है तो आप जो है अपना ट्रेलिंग स्टॉप 190 पे ले आए। तो जो जो प्राइस आगे जाती है आप ट्रेलिंग स्टॉप पे चीजों को चलाएं, जल्दी में सेल ना करें। जो उनकी प्रॉपर एक मूव है, जो एक टोटल एक कंप्लीट राइड है, उसको आप इंजॉय करें। कंपनीज को अगर देखें तो कंपनीज की बाइंग है कमर्शियल बैंक्स में भी, उसके बाद एक्सप्लोरेशन कंपनीज में भी, मार्केटिंग कंपनीज में भी, उसके बाद फर्टिलाइजर में भी, उसके बाद सीमेंट सेक्टर में, ऑल अदर सेक्टर में। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग की बात करें तो इसमें बाइंग है फॉरेन इन्वेस्टर की, ब्रोकर की, कंपनीज की, इंश्योरेंस कंपनीज की, म्यूचुअल फंड की और अदर ऑर्गेनाइजेशन की। एक्सप्लोरेशन कंपनियों को देखें तो एक्सप्लोरेशन कंपनियों में ब्रोकर ने बाय किया, उसके बाद कंपनीज ने बाय किया, उसके बाद म्यूचुअल फंड ने बाय किया और थोड़ा सा एमबीएफसी ने किया। सीमेंट सेक्टर को देखें तो सीमेंट सेक्टर अभी भी अट्रैक्टिव रह सकता है क्योंकि इसमें बाइंग है फॉरेन इन्वेस्टर की, उसके बाद कंपनीज की, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज की, उसके बाद म्यूचुअल फंड की और एमबीएफसी की। बेचा है सिर्फ इंडिविजुअल्स ने सबसे ज्यादा और साथ में बैंक्स ने। तो सीमेंट सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है आगे भी अट्रैक्टिव रह सकते हैं। फर्टिलाइजर में भी, लेकिन फर्टिलाइजर काफी देर से मूव दे चुका है तो उसमें थोड़ा सा केयरफुली आपको चलना चाहिए। उसके बाद देखें एक चीज तो कंफर्म है कि इदारों से इंडिविजुअल ने लेना है और इंडिविजुअल से इदारों ने। अगर खुद इदारे आपस में लेन देन करेंगे तो वो सिर्फ इंडिविजुअल्स का एतमाद बहाल करने के लिए करेंगे कि सब कुछ ठीक है। इंडिविजुअल्स की आज पार्टिसिपेशन देखें तो 170 मिलियन का काम किया आज इंडिविजुअल्स ने। तो इसका मतलब है कि इंडिविजुअल्स इन है आपकी मार्केट में। तो म्यूचुअल फंड की इतनी ज्यादा बाइंग करने का मकसद ये है कि एक एतमाद की फजा कायम की जाए। इंडिविजुअल्स को लगे कि आप ठीक है, अब कुछ नहीं होने वाला। अब जो है मार्केट 1.5 लाख पे जाएगी तो 1.5 लाख पे जाने से पहले 149 पे या 148 पे को गेम डाल ली जाए
मे भी ऐसा कुछ सोच कर रखा हुआ इदारों ने, या ये स्ट्रेटेजी चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन चाहिए ये कि जितनी मर्जी एतमाद की फिजा हो, आपको चाहिए कि बहुत रिजर्व होकर काम करें। स्टॉक में बात करें तो ILP को, MLCF को, उसके बाद एवीएन को आप मद्देनजर रख सकते हैं, लेकिन उस लेवल्स पे बाय कीजिएगा जहां पे आपको उन्हें पालना ना पड़े, बल्कि प्रॉफिट लेके आप इजीली उसमें से एग्जिट कर सकें। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।